आज के दिन में जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स के सामने, उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू माना जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ये बात पूछें कि उनको एसआईपी यानी सिस्टमेटिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉपुलर लगता है, अच्छा लगता है, या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कि प्राइमरली यही दो ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। तो उसमें से 90% से अधिक जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होंगे वो कहेंगे कि उनको एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बेहतरीन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यह इस बात से भी पता चलता है कि यदि पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि मार्च 2017 में इक्विटी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 5.2 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि मार्च 2026 यानी पूरे 10 वर्षों के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 35-36 लाख करोड़ के आसपास हो गया। यानी 10 वर्षों में करीब 700% की बढ़ोतरी एसेट अंडर मैनेजमेंट यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड की बातें करें तो उसमें देखी गई है। यही बातें यदि हम एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को यदि जज करना चाहें कि आखिर पिछले 10 वर्षों में से क्या स्थिति रही, तो हम यदि ईयरली कंट्रीब्यूशन यदि हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ईयरली कंट्रीब्यूशन 43,921 करोड़ था, जो 17-18 में बढ़ के 67,190 करोड़ हो गई। 18-19 में ये बढ़ के 92,693 करोड़ हो गई। 19-20 में ये बढ़ के 1,84,00,000 करोड़ हो गई। हालांकि 20-21 में जो कोविड का काल था उसमें कम हो गया और ये कम हो के 96,080 करोड़ पे आ गई। लेकिन 21-22 को फिर ये अपने पुराने रवैये पर वापस आ गया और 21-22 में ये बढ़कर 1,24,566 करोड़ हो गया। उसके बाद एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पीछे मुड़ के नहीं देखा। 22-23 में ये बढ़ के 1,55,972 करोड़। 23-24 में ये और बढ़ा 1,99,219 करोड़। 24-25 में ये 2,89,352 करोड़ हो गया है और मार्च 2026 में ईयरली कंट्रीब्यूशन एसआईपी में 3,49,589 करोड़ होगा। इन डेटा पर एक नज़र डालने से हमें ये समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर हो गया है। लेकिन जब भी हम एसआईपी की बातें करते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज की वीडियो में हम 3 बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि यदि हमें लंबे समय के लिए एसआईपी करनी हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के किस सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। किस सेगमेंट का मतलब, प्राइमरली इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3 सेगमेंट होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। हालांकि हर एक सेगमेंट में बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन इस सेगमेंट वाइज बातें करें तो किस सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट कि मुझे बेहतर रिटर्न लंबे समय की एसआईपी में मिले। दूसरी बात करेंगे हम कि यदि हमें एसआईपी करनी हो तो आइडियल टाइम हॉरिजन एसआईपी में क्या होना चाहिए। और तीसरी बात है कि यदि हमने एसआईपी स्टार्ट की और मार्केट उसके बाद अगले 6 महीने तक या तो डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा, ये फ्लैट रहा, इससे क्या होता है कि 6 महीने के बाद जब हम अपना रिटर्न देखते हैं तो हो सकता है वो नेगेटिव रिटर्न हो, या हो सकता है कि 2-3-4% का एक्सआईआर हो। हालांकि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो हमें उम्मीद थी कि 6 महीने में ये 5 से 10% का रिटर्न देगा। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना हो तो किस सेगमेंट में हमें एसआईपी करनी चाहिए। तो इसके लिए व्हाइट ओक कैपिटल ने एक रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने अप्रैल 2005 से लेके मार्च 2023 तक के डेटा को कंसिडर किया है और इस पीरियड में इन्होंने 10 ईयर मंथली रोलिंग एक्सआईआर के बेसिस पे कुछ रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने बीएसई सेंसेक्स 100 टीआरआई, बीएसई मिड कैप 150 टीआरआई और बीएसई स्मॉल कैप 250 टीआरआई के बेसिस पर रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने देखा बीएसई 100 टीआरआई जो कि लार्ज कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है, उसमें 12% से अधिक एक्सआईआर मिलने की संभावनाएं 64% है,
जबकि मिड कैप में ये संभावनाएं बढ़ के 95% हो जाती है और स्मॉल कैप में फिर ये कम होकर इसकी संभावनाएं 73% हो जाती है। इसका मतलब कि 10 साल की एसआईपी में मंथली रोलिंग एक्सआईआर के बेसिस पे 12% से अधिक रिटर्न लार्ज कैप में 64% चांसेस है, मिड कैप में 95% चांसेस हैं, स्मॉल कैप में 73% चांसेस है। यही बातें यदि मोर देन 15% एक्सआईआर की करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप में यानी 100 टीआरआई में ये संभावनाएं केवल 7% रह जाती हैं, मिड कैप में ये संभावनाएं 73% हो जाती हैं और स्मॉल कैप में ये कम होकर 42% हो जाती हैं। अब इन दोनों ही डेटा को मोर देन 12% और मोर देन 15% एक्सआईआर को यदि एक साथ देखें तो हम देखते हैं कि मोर देन 12% में भी मिड कैप में सबसे अधिक संभावनाएं 95% है और मोर देन 15% में भी सबसे अधिक संभावनाएं 73% है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसआईपी आपको करनी हो तो मिड कैप सेगमेंट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपी। दूसरा बात कि आइडियल टाइम हॉरिजन हमें बेहतर रिटर्न पाने के लिए एसआईपी में कितना समय हम लगाएं। के लिए व्हाइट ओक कैपिटल ने सितंबर 2096 से लेकर मार्च 2023 तक के डेटा को कंसिडर किया है और उस डेटा के हिसाब से उन्होंने कुछ स्टडी रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि और इस रिपोर्ट में उन्होंने 6 टाइम हॉरिजन को कंसिडर किया है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। और इसमें इन्होंने देखा कि पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 3 वर्ष में 83% है, 5 वर्ष में 91% है और 8 ईयर्स ऑनवर्ड यानी 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के टाइम हॉरिजन में इसकी संभावनाएं 100% है। इसका मतलब एक कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको नेगेटिव रिटर्न ना मिले तो कम से कम आपको एसआईपी 8 वर्षों की करनी चाहिए। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने दी है कि यदि मोर देन 10% एक्सआईआर की बातें करें तो मोर देन 10% एक्सआईआर 3 वर्षों में केवल 55% संभावनाएं कि आपको 10% से अधिक का एक्सआईआर मिलेगा। 5 वर्ष में ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं, 72% हो जाती हैं। 8 वर्ष में ये संभावनाएं 81% हो जाती हैं। 10 वर्ष में ये संभावनाएं 94% हो जाती हैं। 12 वर्षों में ये संभावनाएं 98% हो जाती हैं और 15 वर्षों में ये संभावनाएं 97% हो जाती है। इसका मतलब एक चीज़ तो निकल ही गया कि पॉजिटिव रिटर्न पाने के लिए आपको कम से कम 8 वर्षों का एसआईपी करनी होगी और 10 वर्ष से अधिक का यदि चाहते हैं रिटर्न तो आपको 15 वर्ष के आसपास का एसआईपी करनी होगी। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ही टाइम हॉरिजन लॉन्गर होगा हायर प्रोबेबिलिटी होगी आपको डिसेंट रिटर्न मिलने की। तीसरा पॉइंट्स कि जैसे ही आपने एसआईपी स्टार्ट की, मार्केट फ्लैट मोड में या डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया और 6 महीने के बाद काफ़ी कम रिटर्न मिले या आपको नेगेटिव रिटर्न मिले तो आपको लगता है कि यार एसआईपी अब बंद कर देनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि स्टॉप एसआईपी व्हेन मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विटी काफ़ी वोलेटाइल होता है और हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आपने एसआईपी स्टार्ट की, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में या फ्लैट मोड में चला गया और 6 महीने के बाद देखा तो या तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिला या इतना रिटर्न मिला जो कि उम्मीद से काफ़ी कम थी। इस पर भी व्हाइट ओक कैपिटल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है, दिखाया है कि वैसे एसआईपी जिनका 5 वर्षों का एक्सआईआर, फर्स्ट 5 ईयर का एक्सआईआर 8% से कम हो और वैसे फंड्स जिनका फर्स्ट 5 ईयर्स का एक्सआईआर 8% से अधिक हो, तो इन्होंने देखा कि इन दोनों तरह के फंड्स में 10 वर्षों के बाद जिनका कि फर्स्ट 5 ईयर्स में 8% से कम का एक्सआईआर था, उनका एवरेज एक्सआईआर आफ्टर 10 ईयर्स 18.6% देखी गई और जिनका फर्स्ट 5 ईयर्स में मोर देन 8% का एक्सआईआर था, उनका 10 वर्षों के बाद एवरेज एक्सआईआर 14.8% देखी गई। यानी कि जिनका इनिशियल 5 ईयर्स में अधिक एक्सआईआर था, 10 वर्षों में एवरेज रिटर्न इनका कम हो गया और जिनका इनिशियल 5 ईयर्स में कम एक्सआईआर था, 8% से कम था, उनका 10 वर्ष में एवरेज एक्सआईआर दूसरे की तुलना में अधिक हो गई। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि एसआईपी के केस में स्लो स्टार्ट इज ए गुड स्टार्ट। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट 5 ईयर्स में 8% से कम, लेकिन 10 वर्षों के बाद एवरेज XIR 18% से अधिक। लेकिन यही इसका जस्ट उल्टा कि जिनका कि फर्स्ट 5 ईयर्स में 8% से अधिक का XIR था, 10 वर्षों में ये XIR केवल 14.8% ही था। फ्रेंड्स, इन बातों से हम एक बात तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि यदि आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करना है तो आपको एसआईपी अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी, रेगुलर वे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी मार्केट अपवार्ड हो, डाउनवार्ड हो, फ्लैट हो, आपको रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन जो है वो लंबा होगा। ना कि इस बात पे ध्यान दें आप कि आप इंस्टॉलमेंट की डेट मंथ के किस महीने को फिक्स करें, या इसकी फ्रिक्वेंसी मंथली रखें या वीकली रखें या डेली रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल इन 3 बातों को यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका फाइनेंशियल गोल अचीव होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस बाबत पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।